चलिए भाई देखिए, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के आधार पर प्लेसेंटा कितना प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। सबसे पहला योगसेक प्लेसेंटा, दूसरा एंटेस प्लेसेंटा, तीसरा कोरियन प्लेसेंटा। अब अगला क्या हमारे पास है? बेस्ड ऑन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। जो एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो के चारों तरफ विलाई बनती है, जो विलाई एंडोमेट्रियम में धंसती है। और विलाई का शेप कैसा है, किस प्रकार की आकृति का है, और विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पूरे एम्ब्रियो के कहां कहां पर वो पाया जा रहा है। समझ में आया ना? ध्यान दो, मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो के चारों तरफ विलाई बनेगा। मतलब कहां बनेगा अभी चारों तरफ? जरूरी नहीं कि सब तरफ बने, किसी एक जगह पे बने या पर ऐसे पट्टी के रूप में बने या सब तरफ बने, समझ रहे हो ना? इस एम्ब्रियो के ऊपरी सरफेस पर जो विलाई बनेगा उसकी शेप कैसी है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके आधार पर प्लेसेंटा के प्रकार। तो प्लेसेंटा के प्रकार में देख लीजिए, विलाई के शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया। पहला नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा, दूसरा डेसिडियस प्लेसेंटा, तीसरा कॉन्ट्रा डेसिडियस प्लेसेंटा। बहुत सिंपल सी बात है। नॉन डेसिडियस, नॉन मतलब नो, एब्सेंट, नो मतलब नहीं, मतलब एब्सेंट। डेसिडियस मतलब होता है ब्लीडिंग, समझ लीजिए आप। बहुत सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि डेसिडियस शब्द जहां पे आए ना, वो विलाई बहुत अंदर तक धंसा होगा, वो डेसिडियस कहलाता है। जब बच्चा बाहर निकलेगा, प्लेसेंटा टूटेगी तो ब्लीडिंग होगा। समझ में आया ना? एंडोमेट्रियम सेल की साइज यदि बड़ी बड़ी हो जाए, ऐसे दिख रहा है ना, देख सेल दिख रहा है, ये देखो लार्ज एंडोमेट्रियल सेल, ऐसे इधर भी होगा। ऐसे एंडोमेट्रियम की अंदर की लेयर, जिसको आप स्ट्रेटम फंक्शनले कहते हो, उस फंक्शनले की ऊपरी परत यदि बहुत बड़ी बड़ी इंलार्ज हो जाए तो कहलाता है डेसिडियस सेल। क्या कहलाता है? तो यदि प्लेसेंटा ऐसा बने कि पूरा डेसिडियस सेल के अंदर धंस जाए, प्लेसेंटा ऐसा बने कि डेसिडियस सेल के अंदर धंस जाए, तो जब बच्चा पैदा होगा ये आपस में ऐसे फंसा होगा ना जी, ऐसे फंसा होगा। बच्चा पैदा होगा तो टूटेगा, ये जब टूटेगा तो ब्लीडिंग तो होगी। तो इसलिए बहुत सिंपल अगर समझाने का प्रयास करूं कि जब बच्चा पैदा होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है तो ब्लीडिंग होती है। यदि ब्लीडिंग होती है तो डेसिडियस प्लेसेंटा कहलाता है। यदि बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है, नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा कहलाता है। यदि बोलो बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, लेकिन इतनी कम ब्लीडिंग होती है कि वो ब्लड बाहर दिखता ही नहीं है, बाहर आता ही नहीं है। माता जी के यूट्रस से वो ब्लड भेजाने के रास्ते से बाहर निकलता ही नहीं है। जो भी थोड़ा मोड़ा ब्लड निकलता है गर्भाशय में, वहीं से निकलता है, वहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं वहां के फेगोसाइट सेल द्वारा, ल्यूकोसाइट सेल द्वारा। तो उसको कॉन्ट्रा डेसिडियस कहा जाता है। समझ में है ना? तो विलाई के आधार पर 3 प्रकार से प्लेसेंटा, क्या क्या बताएं? नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा, डेसिडियस प्लेसेंटा, कॉन्ट्रा डेसिडियस प्लेसेंटा। नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा को समझने का बहुत सिंपल तरीका है। यह प्लेसेंटा बहुत सिंपल प्रकार का होता है। जब बच्चा बाहर आता है, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है, तो किसी प्रकार का ब्लीडिंग नहीं होता, नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा। अगले में क्या होगा? जब बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, तो ब्लीडिंग होती है, ब्लड भी बाहर निकलता है, डेसिडियस प्लेसेंटा। और तीसरा, जब बच्चा बाहर आता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, ब्लीडिंग तो होती है लेकिन इतनी कम ब्लीडिंग होती है कि ब्लड बाहर निकलता ही नहीं है, यूटेरस में या गर्भाशय में ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या कहते हैं उसको? कॉन्ट्रा डेसिडियस प्लेसेंटा। समझ में आया? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा। इसमें 3 प्रकार की प्लेसेंटा है। पहला है डिफ्यूज प्लेसेंटा, अगला कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, अगला इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। याद रखना नाम, पहला डिफ्यूज प्लेसेंटा, दूसरा कोटिलिडनरी प्लेसेंटा और तीसरा इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा में पिग, हॉर्स एंड लेमर एग्जाम्पल है। कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा।
अगला कॉटिलिडनरी प्लेसेंटा में गॉट, शीप, काउ एंड डियर, ये सब भेड़ बकरी वाले हो गए ये लोग। अगला क्या है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा में, एग्जांपल क्या है कैमल और जिराफ। समझ में आ रहा? डेसिडियस प्लेसेंटा जिनमें ब्लीडिंग होती है, नॉन डेसिडियस में ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें ब्लीडिंग होती है। जोनरी प्लेसेंटा, डिस्कोइडल प्लेसेंटा, मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा। जोनरी प्लेसेंटा को दो भागों में बांटा गया, कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा, इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा। कंप्लीट जोनरी प्लेसेंटा में डॉग, इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा में रैकून, डिस्कोइडल प्लेसेंटा में रैट, माउस, रैबिट। मेटाडिस्कोइडल प्लेसेंटा के मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा में ह्यूमन और बायोडिस्कोइडल प्लेसेंटा में मंकी और एप्स। ह्यूमन कहां पे आया बताइए मुझे? विलाई के शेप और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ह्यूमन बीइंग का कौन सा प्लेसेंटा? मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा। याद रखने बोला था ना। जबकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के आधार पर कोरिनिक प्लेसेंटा, इसके आधार पर मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा। याद हो जाएगा। तीसरा हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेसिडियस प्लेसेंटा। मोल, छछूंदर घर में रहता है, जिसको चूहा बोलते, चूहा नहीं छुछू है वो, छछूंदर। थूथना लंबा होता है ना, दिखाई कम देता है उसको कि आपको कि वो दिखाई नहीं देता आपको। कहने का मतलब है वो उसके आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, वो अंदर में रह के बिलों में रह के बाहर निकलता ही नहीं है। वो रह के उसकी आंखों की रोशनी, आंखों की वो पावर जो लाइट को रिसीव कर सके, पावर धीरे धीरे कम हो गई है। ये उसका क्या बोलना चाहिए, इवोल्यूशन के दरमियान हो गया है। तो इसे देखना जब वो निकलता है ना, अब खड़े हो गया वही ठसाता है, उसको दिखता ही नहीं अच्छे से रास्ता, धुंधला धुंधला दिखता है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रितेश छुछू देखे हो कि नहीं? हाँ, आपको तो देखा है वो। हाँ, दोनों क्लियर देखो एक दूसरे को, प्यार हुआ आपस में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टिव प्लेसेंटा में कौन आता है? मोल। आगे बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई में नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा। बेस्ड ऑन शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई में सबसे पहला प्लेसेंटा क्या हो जाएगा? नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा। जहां पर डेसिडियस शब्द आता है तो सीधा ब्लीडिंग से जोड़ देना। हालांकि डेसिडियस सेल किसका सेल है? एंडोमेट्रियम का, यूट्रस के अंदर वाले माता जी का जो गर्भाशय था, गर्भाशय के अंदर की सबसे परत की जो लेयर थी ना, सेल की लेयर थी एंडोमेट्रियल सेल, जब साइज में बड़ी बड़ी हो जाती है तो डेसिडियस सेल कहलाती है। जब बच्चे का प्लेसेंटा, बच्चे का टिश्यू उस डेसिडियस टिश्यू में पूरा उलझ जाता है, अंदर तक फंस जाता है, तब डेसिडियस प्लेसेंटा कहलाता है। क्यों? अब बच्चा पैदा होगा तो टूटेगा, ये इतनी आसानी से अलग नहीं हो पाएगा, टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है? नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा मतलब बिना ब्लीडिंग वाला प्लेसेंटा, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से अटैच नहीं हुआ है, ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल अटैच हुआ है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ जाए, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाए, कोई ब्लीडिंग ना हो। समझे ना? तो जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाके इंप्लांट होगा, धंसेगा एंडोमेट्रियम में, उसके चारों तरफ जो विलाई पाया जाएगा, ये दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ जो विलाई दिखेगा ना, वो विलाई बहुत ही सिंपल होगा, अनब्रांच्ड होगा। देखो तो सिंपल विलाई देख रहे हैं ना, अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ इसमें, सिंपल सिंपल विलाई है। नो डीप एम्बेडेड, एंडोमेट्रियम में बहुत अंतर तक धंसा हुआ नहीं होगा, एंडोमेट्रियम में डीपली धंसा हुआ नहीं होगा। नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब अंदर तक धंसा ही नहीं हुआ तो आसानी से अलग हो सकता है। तो बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद जब प्लेसेंटा बाहर निकलेगा आसानी से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, सो कॉल्ड नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा, क्योंकि कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, ऊपर ही ऊपर अटैच है, इसे क्या बोला हमने उसको? नॉन डेसिडियस प्लेसेंटा। ओनली फीटल पोर्शन एक्सपेल ड्यूरिंग पार्चुरेशन, क्योंकि ये जो फीटस का जो टिश्यू था एंडोमेट्रियम के ऊपर ही ऊपर अटैच था। जब बच्चा बाहर आया उसके बाद प्लेसेंटा का हिस्सा बाहर आया, लेकिन केवल फीटस का हिस्सा बाहर आया, मदर वाला कोई टिश्यू बाहर। क्यों? क्योंकि दोनों तो अच्छे से उलझे ही नहीं थे, ऊपर ही ऊपर अटैच थे।
इसलिए केवल फिटस का हिस्सा बाहर आया। क्लियर है कि नहीं? चलिए देखो ऊपर ऊपर अटैच दिख रहा है ना आपको, ये जब बच्चा बाहर आएगा जब प्लेसेंटा बाहर आएगी तो फॉर्मली अटैच है, क्या बोलना चाहिए, सिंपल अटैच हुआ है, सुपरफिशियल अटैच है, तो इजीली वो टिश्यू भी फिटस का टिश्यू बाहर आ जाएगा, माता जी का कोई टिश्यू बाहर नहीं आएगा, टूटेगी नहीं, बीच में कोई टिश्यू डैमेज नहीं होगा, तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा। क्लियर है? इसमें सबसे पहला क्या है भाई, डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज प्लेसेंटा सिंपल में सिंगल विलाई दिख रहा है, एक एक विलाई दिख रहा है ना, ऐसे एम्ब्रियो समझ लीजिए, एक एक विलाई है चारों तरफ। विलाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ एम्ब्रियो इज अनऑर्डर्ड या स्कैटर्ड पैटर्न। जो भी विलाई इसके ऊपर में अटैच है चारों तरफ दिख रहे हैं ना, वो विलाई अनऑर्डर्ड तरीके से अटैच है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन किसके कितनी दूरी में होगा, जो जैसा पाए वैसा है। एक ऑर्डर मतलब क्या होता है, आप लोग जैसे बैठे हो, ऑर्डर बैठे हो तो मतलब पहले लाइन में मान लीजिए 5 बैठे हो, तो दूसरे लाइन में 5 और उसी के पीछे, तीसरे लाइन में 5 उसी के पीछे, एक अरेंजमेंट होता। यहां पर ऐसा है क्या? नहीं है, पहले लाइन में 3 तो दूसरे लाइन में 5 तो फिर 4 तो फिर बीच में अकेला आयुष बैठा हुआ है, फिर पीछे 5 तो, इधर 2 तो नीचे है, उधर एक तो राजगद्दी में बैठा हुआ है, तो सबका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? अलग, अनऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड मतलब होता है जहां पर अरेंजमेंट सही सही ना हो। तो यहां पर भी ऐसे ही होता है, कोई भी कहीं भी देखो, दिख रहा है ना ये। अगर मैं रियल वाला बताऊं इसका, देखिए ध्यान से देखिए, इधर देखिए, तो ये देखिए प्लेसेंटा निकल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है ना, ये देखो दिख रहा है, ये विलाई दिख रहा है आपको, विलाई देखो ये निकल रहा है, ठीक है नहीं? ये सब तरफ निकलेगा, सब तरफ चारों तरफ निकलेगा, वो भी कैसे? अनऑर्डर तरीके से निकलेगा। कौन सा विलाई कहां से निकल रहा है वो अलग अलग, किसी का कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं है। समझ में आया ना? ये इसका देख लीजिए, यहां से निकल रहा है ऐसे करके, ये सब तरफ फैल जाएगा ऐसे ना, ये इसलिए इसको हमने क्या बोला? डिफ्यूज। क्या बोला इसको? डिफ्यूज प्लेसेंटा। डिफ्यूज मतलब सब तरफ अनऑर्डर तरीके से फैले हुए हैं। क्लियर है ना? अगला देखिए, एग्जाम्पल क्या है इसका? पिग, हॉर्स और लेमर। ये पिग जैसे दिख रहा है, देखो तो, ये दोनों को देखो, पिग जैसे नहीं लग रहा है आपको? देखो लग रहा है कि नहीं? चलिए अगला क्या है? कोटिलिडनरी प्लेसेंटा। कोटिलिडन मतलब ग्रुप में, बंच में, समूह में। अब विलाई सिंगल सिंगल होंगे, मतलब सिंपल होंगे, विलाई सिंपल होंगे लेकिन ग्रुप में होंगे। यहां थोड़ा सा कुछ 15-20 तो विलाई उग गए हैं, यहां 15-20 तो, समझ रहे हो ना? यहां पर अब सिंगल अकेले अकेले नहीं है, सिंपल विलाई है, ब्रांच अभी भी नहीं हुआ है, अनब्रांच है, लेकिन ग्रुप ग्रुप में है। मतलब ऐसे होता कि 3 बच्चे यहां बैठे होते, 3 बच्चे इधर बैठे होते, 3 वहां पे, 3 वहां पे, ग्रुप ग्रुप बना के बैठे होते। तो वैसे स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है आपको, देखो तो ये। और यहां पर फैशन में एक ऑर्डर में है, एक तरीके से अरेंज है, दिख रहा है? देखिए ये दिख रहा है ना, अरेंज दिख रहा है, ये 3, ये 3, ये 3, यहां 2, क्योंकि 3 आ ही नहीं सकता यहां पर, तो एक तरीके से अरेंज हुए हैं, ये एक पैटर्न में अरेंज है। क्लियर? देख लीजिए, विलाई इन पैच फॉर्म या ग्रुप फॉर्म में है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर पैटर्न, एक ऑर्डर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? अरेंज है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? कोटिलिडनरी। कोटिलिडन मतलब ग्रुप में हो गया, समझ रहे हो ना? बंच में हो गई ये जो विलाई हो गई। देखिए दिख रहा है, देखो तो, ये जो निकल रहा है यहां से प्लेसेंटा, ये देखिए विलाई दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं? ये एक तरीके से अरेंज होंगे, सब तरफ लगभग लगभग बराबर टाइप से दिखेंगे, ठीक? या यहां पर देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये और भी फैलेगा ऐसे इधर, और ग्रुप ग्रुप में मिलेगा आपको, समझे? ये उसको बाहर से डायग्राम दिखाया गया ऐसे, अंदर बच्चा है, समझ लीजिए ऐसा वाला, इसके अंदर है, बाहर में केवल आपको विलाई दिखाया गया है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है भाई, बताइए मुझे? गॉड, शीप, काउ, डियर, भेड़ बकरी वाला ग्रुप आ गया,
कॉटिलिडनरी हो जाता है उनका ग्रुप, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगला क्या है, इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। इंटरमीडिएट प्लेसेंटा दोनों के लगभग बीच की स्थिति में आता है। दोनों के बीच की स्थिति कैसे बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से, विलाई इन पैच फॉर्म, बिल्कुल इसके जैसे पैच तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इन अनऑर्डर्ड, ये स्कैटर्ड पैटर्न। आप खुद देखिए, यहां पर ग्रुप में थे और एक ऑर्डर में थे, यहां पर ग्रुप में है और अनऑर्डर्ड फॉर्म में है। इसका अनऑर्डर है कि नहीं, इसका अनऑर्डर्ड फॉर्म है और इसका ग्रुप है, और ये जो है ग्रुप है और अनऑर्डर है। ग्रुप में मतलब देखिए प्रत्येक विलाई एक से ज्यादा है, एक एक पैच में, एक एक ग्रुप में, लेकिन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, अनऑर्डर्ड में। देखो ये तीनों पास पास हो गए, देखो ये ग्रुप अलग हो गया, ये दोनों पास पास हो गए, ये चारों अलग अलग हो गए, ये अलग हो गए, दिख रहे हैं ना। यहां पर कोई एक अरेंजमेंट सही नहीं हुआ है। तो दोनों के एक एक लक्षण हुए कि नहीं, इसका पैच वाला लक्षण हो गया और इसका अनऑर्डर वाला लक्षण हो गया। जबकि ये पैच और ऑर्डर था, डिफ्यूज क्या था, सिंगल था और अनऑर्डर था। कॉटिलिडनरी क्या था, ग्रुप था, ऑर्डर था। इंटरमीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट मध्यस्थ, दोनों के बीच वाला, ये ग्रुप है और अनऑर्डर्ड है। इसके जैसा ग्रुप है और इसके जैसा अनऑर्डर है, तो क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। एग्जांपल क्या हो गया, कैमल एंड जिराफ। और इसका जो प्लेसेंटा दिखता है ना, वाई शेप का दिखता है, ये प्लेसेंटा है उसका, समझ में आया ना। ये प्लेसेंटा ऐसे दिखता है, वाई शेप प्लेसेंटा। क्लियर है, चलिए